हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं हमारा शो लेट्स टॉक विद अनस और आज हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स आई हैव एवर मेट, उमर सईद कुरैशी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, ये बताइएगा व्हाट इज़ अ गुड फिल्म टू यू? मेरे ख्याल से अगर टेक्निकल टर्म्स पे ना बात की जाए, लेमैन टर्म्स पे बात की जाए, तो अच्छी फिल्म वो है जो आपको सालों बाद भी याद रह जाए। और अगर टेक्निकल टर्म्स पे बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो फिल्म की डेफिनेशन है, इट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। अगर वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी क्रिएट करने में कामयाब हो जाती है तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड फिल्म। एक फिल्म जो है वो किस तरह सर्टेन मैसेजेस लोगों के दिमागों तक छोड़ सकती है और किस तरह एक फिल्म से सोसाइटी में अच्छा या बुरा चेंज आ सकता है? देखिए, मैं एक रीसेंट फिल्म की बात करूंगा क्योंकि मेरे फेवरेट डायरेक्टर भी हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो दैट इज़ विशाल भारद्वाज। उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हैदर। बिल्कुल। अब हैदर में उन्होंने एक सर्टेन मैसेज देना था लोगों को। वो सर्टेन मैसेज इतनी लेयर्स में था कि इवन सेंसर बोर्ड को भी काफ़ी अरसे तक समझ नहीं आई और वो इंडियन सिनेमाज में लगी रही। अब उसमें मैसेज उन्होंने अपनी फौज को और अपनी पुलिस को बताया कि किस तरह लोग डिसअपीयर होते हैं कश्मीर से, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन बताया भी और नहीं भी बताया। और साल बाद जाके सेंसर बोर्ड को होश आया कि अच्छा, इन्होंने तो कहीं ना कहीं आर्मी और फौज को ही बुरा कहा हुआ है। तो फिल्म मेकर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, उसने अपना मैसेज हमेशा लेयर्स में देना होता है, जिसे हम फिल्म की लैंग्वेज में सब टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से विशाल भारद्वाज ने बड़ा अच्छा हैदर में वो मैसेज डिलीवर किया। आपने हैदर की बात की, आपने कहा उसके अंदर लेयर्ड स्टोरी टेलिंग है। इसके अंदर जो स्टोरी टेलर है जिसने स्टोरी राइटिंग की है, शेक्सपियर के वो किसी नॉवेल की अडेप्टेशन? जी, हैमलेट की एडेप्टेशन। हमेशा कहा जाता था, जब मैं बीएनयू में ही पढ़ता था बैचलर्स में, तो असगर नदीम साहब थे। उन्होंने हमें एक बात हमेशा समझाई थी कि लिखना फिल्म में सबसे मुश्किल काम है, तो उसकी आसानी के लिए हमेशा एडेप्ट करें चीज़ें। क्योंकि राइटर बाय बर्थ राइटर होता है और वो चीज़ें जिस तरह ऑब्जर्व करता है उस तरह एक नॉर्मल बंदा ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो एक राइटर की स्टोरी को पकड़ के जब आप एडेप्ट करते हैं तो ऑलरेडी 50% आप लोगों का दिल जीत चुके होते हैं। अच्छा सर, ओटीटी की बात करते हैं कि ओटीटी के आने से किस तरह चेंजेस आई हैं सिनेमा में? मेरे ख्याल से ओटीटी के आने के फायदे और नुकसानात दोनों ही हैं। अगर हम पहले फायदे पे बात कर लें तो प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कम हो गई है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से सीजन और फिल्म ज्यादा बनने लग गई है। हमारे पास वैरायटी ज्यादा आने लगी है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो कि इतने ज्यादा पैसे लगा के इतनी बड़ी फिल्म सिनेमा स्क्रीन के लिए नहीं बना सकते थे, अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी आने लगे हैं। रिसेंट एग्जांपल आप देखें, जिस तरह हीरा मंडी आया। हाँ जी। अब हीरा मंडी में आप देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि जो इवन सिनेमाटोग्राफर्स हैं, हर एपिसोड का सिनेमाटोग्राफर चेंज है। हाँ, डिफरेंट है। एटलीस्ट डायरेक्टर के पास ये मार्जिन होता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ओटीटी का फायदा ये, बट जो नुकसान है, बाय डेफिनेशन फिल्म को कहा जाता है लार्जर देन लाइफ, वो फील आपको सिनेमा स्क्रीन ही देती है, वो आईमैक्स ही देती है आपको। यानी डायरेक्टर का विजन देखने के लिए एक बड़ी स्क्रीन आपको रिक्वायर है लाजमी, क्योंकि फिल्म मेकिंग को अगर देखा जाए वो रियलिटी से लार्जर देन लाइफ, रियलिटी से बढ़कर चीज़ें दिखाती है, एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिखाती है, वो चीज़ें दिखाती है जो शायद ह्यूमन नॉर्मल लाइफ में ना देख सके। फॉर एग्जांपल, आप नियाग्रा फॉल्स जाते हैं या किसी सहारा डेजर्ट में जाते हैं, एक नेकेड आई कितना देख सकती है, लेकिन एक कैमरा आपको इतना दिखा सकता है जितनी आपकी आई 10 दफ़ा देख सकती है, 10 गुना देख सकती है। एट द सेम टाइम एक नेकेड आई नहीं दिखा सकती कि 2 मील दूर बंदा बैठा क्या फील कर रहा है, बट सिनेमा दिखा सकता है। तो अच्छा सर, पाकिस्तानी जो सिनेमा है उसके क्या मसाइल हैं? आपको इसके कोई मुस्तकबिल को रोशन दिखाई देता है या नहीं? मुझे सबसे बड़ा, मैं एक आर्टिकल ही पढ़ा था कुछ दिनों पहले, और इंडिया में देखा जाए तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं फिल्म मेकर्स को, उन्हें सपोर्ट किया जाता है कि वो फिल्म्स बनाएं। सेंसरशिप पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, आप अपने आइडिया पे काम कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में जो अभी तक मसले मसाइल हैं वो यही है कि ये स्टोरी बना दी तो ये ऑन एयर नहीं होगी। एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी डरता है स्टोरी। मैं इंडिपेंडेंट सिनेमा पे भी आना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल सिनेमा क्यों सक्सेसफुल है और इंडियन में जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है उसकी फिल्म्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उन्हें ये इस तरह चांस क्यों नहीं मिल रहा कि वो आगे हैं? एक तो लॉबिंग, डेफिनेटली नेपोटिज्म तो अगर बॉलीवुड में देखा जाए एग्जिस्ट करता ही करता है, बट जैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर उसी तरह आते जा रहे हैं। अब एक रीसेंट फिल्म थी हामिद,
हाँ जी। कश्मीर पे बनी हुई थी, हामिद। उसके अलावा काफ़ी फिल्म्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को लाना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे जो मसले मसाइल लगते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म अभी तक आए ही नहीं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पाकिस्तान में नहीं बन रहे, नहीं बन अमेजॉन प्राइम नहीं बन रहे, और जो बन भी रहे हैं कुछ सीजन्स वो इतने लिमिटेड हैं कि लोगों को पता ही नहीं। जिस तरह पिंकी मैम साहब, नहीं पता किसी को नहीं पता। उसके अलावा 2-3 सीजन्स और थे मेरे, मूवीज़ और थी, तो बहुत कम तादाद में बन रही हैं। एक तो लोन नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, इस टॉपिक पे बना सकते हैं, उस टॉपिक पे नहीं बना सकते, सेंसरशिप के बहुत मसाइल हैं। मुझे ये नहीं समझ आती बैठा कौन है सेंसरशिप में। अच्छा, अभी रिसेंटली सरमद खुर्शीद की एक फिल्म आई, उसको कर दिया गया। फिर वो जावेद एक फिल्म आई, उसको भी सेंसरशिप के इस तरह बड़े मसाइल देखने पड़े। जॉयलैंड को भी इसी तरह देखने पड़े। बहरहाल जॉयलैंड जो है वो कहीं ना कहीं से अवार्ड तो ले आई बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं चल तो सकी। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर इतने हैं जो मेरे ख्याल से और भी इंटरनेशनल अवार्ड जीत सकते हैं, बट उनकी फिल्म आज तक पाकिस्तानी स्क्रीन पर कभी नहीं दिखी। अच्छा सर, आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है अभी तक? कोई फिल्म जो आपने बार बार देख रखी हो अभी तक? मेरे ख्याल से ब्लड डायमंड, फॉरेस्ट गंप, हैदर, मसान और लव पर स्क्वायर फुट थी। दैट वाज नॉट वेरी गुड, बट रियलिटी से समहाउ कनेक्ट करती थी वो फिल्म, तो इट वाज गुड। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अगर आप कहें कि चलें तीनों में से मुझे एक बता दें, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स लॉलीवुड से भी। तीनों में से कोई एक बता दें, कोई एक्ट्रेस बता दें। अगर बात की जाए इंडियन सिनेमा की तो तब्बू एंड शाहिद कपूर। ठीक है। अगर हैदर की जोड़ी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की बात की जाए तो सजल अली, ठीक है, जावेद शेख और शान समहाउ। और अगर बात की जाए हॉलीवुड की तो विल स्मिथ एंड डिकैप्रियो। ठीक है, करंट टाइम्स में जी। अच्छा, मैंने एक छोटा सा रैपिड फायर यहाँ पे तैयार किया है, तो आपको इन दोनों में से कोई 2 ऑप्शन मैं दूंगा, आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। परफेक्ट। विलियम वाइलर या एल्फ्रेड हिचकॉक? जेम्स कैमरन या क्रिस्टोफर नोलन? टॉम हैंक्स या टॉम क्रूज? टॉम हैंक्स। या टॉम हॉलैंड? टॉम हैंक्स। शॉशैंक रिडेम्पशन या गॉडफादर? शॉशैंक रिडेम्पशन। साइको या गॉन विद द विंड? गॉन विद द विंड। ग्लैडिएटर और इंसेप्शन? द मैट्रिक्स और फाइट क्लब? टाइटैनिक और एवाटार? टाइटैनिक। डीसी या मार्वल? आयरन मैन या थॉर? 365 डेज या 50 शेड्स ऑफ ग्रे? 365 डेज। शुएब मंसूर या बिलाल लशारी? मौला जट या एनिमल? अच्छा, बोल या खुदा के लिए? बोल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। कोई एक पैगाम जो एंड पे आप अपने फिल्म मेकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाहें? मेरे ख्याल से फिल्म्स बनाते रहें, बनाने से ही, गलतियां करने से ही आता है, और डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं फिल्म मेकर्स के हमारी फिल्म बनी, किसी ने देखी नहीं, क्रिटिसिज्म किया। मेरे ख्याल से रिजेक्शंस ही आपको किसी पॉइंट तक पहुंचाती हैं। और इवन दो आप जितने फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, ऑस्कर विनिंग सिनेमाटोग्राफर्स देख लें, इमैनुअल लिबिस्की, होते वैन होतीमा, जितने भी हैं, इनकी स्ट्रगल कम से कम 20-25 साल की है। तो हम बहुत जल्दी में होते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए और प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त उमर सईद कुरैशी साहब। उन्होंने आज हमारे साथ फ़िल्म पे बात की और फिल्म्स की मुख्तलिफ जहतों के बारे में हमें बताया। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।